लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरह का अपना खौफ बना लिया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में तो लॉरेंस बिश्नोई बड़े बड़े कांड कर रहा है। वो जेल में बैठे बैठे विदेश में भी ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि भारत से बाहर बैठे खालिस्तानी अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांप रहे हैं, क्योंकि विदेश में जो खालिस्तानी मारे जा रहे थे उनके पीछे कौन था ये अब तक पता नहीं चल रहा था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर जो नए खुलासे हुए, लोगों को अब लग रहा है कि दुनिया भर में एक एक करके खालिस्तानियों का जो काल बन रहा है, जो खालिस्तानियों को मार रहा है, वो कोई और नहीं लॉरेंस गैंग है। साल 2023 में 6 महीने के अंदर जो 4 बड़े खालिस्तानी मारे गए थे उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा है। 6 महीने के अंदर ही कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार मारा गया। यूके में अमृतपाल का हैंडलर अवतार सिंह खंडा की मौत हुई, उसे जहर देकर मारने का आरोप लगा। और पाकिस्तान के लाहौर में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या कर दी गई। हरमीत सिंह पर आरोप था कि वो पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेन करता था। इन सभी खालिस्तानियों की मौत के पीछे अज्ञात लोगों के होने का शक जताया गया, लेकिन अब लोग इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ रहे हैं। यह सारा काम लॉरेंस बिश्नोई ने किया है और इसीलिए सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अगर खालिस्तानियों को मार रहा है तो वो तो भारत के लिए काम कर रहा है, मतलब भारत सरकार के लिए नहीं, भारत के हित के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको भी शायद नहीं पसंद कि भारत को तोड़ने वाले जो हैं वो कनाडा में किस तरह से वहां की सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। सबको यह लग रहा होगा कि कनाडा से लेकर यूके और पाकिस्तान में जो खालिस्तानी मारे गए उसकी सुपारी लॉरेंस गैंग ने ली होगी। कनाडा में तो लॉरेंस गैंग बहुत एक्टिव भी रहा। कनाडा पुलिस का दावा है कि निज्जर हत्याकांड में उसने जिन 4 लोगों को पकड़ा था उसमें से 3 का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। पिछले महीने कनाडा में रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी और इसके पीछे का कारण एपी ढिल्लों और सलमान खान के एक गाने को माना गया। पिछले साल नवंबर में कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी हुई थी, उसमें भी बिश्नोई गैंग का ही नाम आया था। बिश्नोई गैंग ने पिछले साल सितंबर में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। बिश्नोई गैंग का सेकंड मेन लीडर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार भी कनाडा में रहता है और वहीं से ऑपरेट करता है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों के लिए काल बन गया है, उससे कुछ लोग यह मान रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खूंखार गैंगस्टर तो है, लेकिन उसका काम करने का पैटर्न दाऊद इब्राहिम से अलग है। वैसे तो दाऊद इब्राहिम से लॉरेंस बिश्नोई की तुलना हो रही है और यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई में बहुत बुनियादी अंतर है। जैसे दाऊद इब्राहिम खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादियों को निपटाता है। दाऊद इब्राहिम विदेश में भारत के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई विदेश में भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। तो यह तो दोनों में बहुत बड़ा बेसिक फर्क दिखता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जिस तरह से कनाडा उछल रहा है, उस तरह से कनाडा खुद को ही एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कनाडा ने भारत को इसमें लपेटने की कोशिश की और बिना सबूत आरोप लगा दिए कि कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ। लेकिन कनाडा यह नहीं मान रहा कि वो खालिस्तानियों को, भारत विरोधियों को अपनी जमीन पर क्यों पाल पोस रहा है। अरे तुम ना बताओ यार कि तुम क्यों खालिस्तानियों को वहां पर जगह दिए हुए हो। निज्जर की तो फोटो सबने देखी बंदूक ताने हुए, वो कोई महात्मा और संत तो था नहीं निज्जर। तो क्यों तुम खालिस्तानियों को वहां का सिटीजनशिप दे दोगे और उसके बाद सोचोगे कि कोई उसको छुएगा नहीं। फिर वैसे तो जितने आतंकवादी हैं वो सब पाकिस्तान के हैं, तो फिर पाकिस्तान का है कि मेरे आतंकियों को क्यों मारते हो, वो तो मेरा सिटीजन है। तो अपने सिटीजन को समझाओ क्या करना नहीं करना है। वहां बैठ के क्या खालिस्तान करते हैं। एक तरफ तो अपनी जमीन पर खालिस्तानी को पाल रहे हो और जब खालिस्तानी मारे जाते हैं तो कनाडा चीख रहा है। अरे तुमको उन पे एक्शन लेना चाहिए था पहले, तो खुद तो किए नहीं। दूसरा जो भी करे कर तो रहा है कम से कम। कनाडा किस तरह से एक्सपोज हुआ वो आप इस बात से समझिए कि कनाडा की पुलिस से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या कनाडा में सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कनाडा की पुलिस खुद मान ली कि सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो प्रो खालिस्तान है, यानी खालिस्तान के समर्थक हैं। सुनिए कनाडा पुलिस ने खुद को कैसे एक्सपोज किया खुद ही। Just Sandu from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but
what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. जब खुद कनाडा की पुलिस मान रही है कि सिखों को नहीं, सिर्फ खालिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो फिर कनाडा भारत से लड़ क्यों रहा है भाई? कनाडा को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे देश के लिए कोई ऐसा सोचेगा और कहीं जाकर बैठ जाएगा तो तुम छोड़ दोगे? अमेरिका जैसा देश जिसके यहां एक 9/11 हुआ, वो अपने यहां आने वाले लोगों के एयरपोर्ट पे कपड़े तक खुलवा देता है शक हो जाए तो, कि जरा चेक कराना तुम क्या लेके जा रहे हो, मुझे शक है कि तुम टेररिस्ट हो सकते हो। शक पे तुम कपड़े उतार के चेक कर सकते हो। तुमको अपने देश की इतनी चिंता है, और यहां खालिस्तानी कनाडा में बैठ के भारत के टुकड़े कर देंगे और खालिस्तान बना देंगे, ये काम कर रहे हैं, और तुम सोचते हो कि भारत कहेगा वाह वाह वाह, इनकी हम आरती उतारें। इनको, ये विदेशियों का बड़ा हिसाब क्लियर रहता है, इनको अपने यहां एक मक्खी उड़ के नहीं आनी चाहिए और दूसरे के यहां जो भी चले, इनका यही हिसाब रहता था। जब तक इनके यहां खुद 9/11 नहीं हुआ, इनको भारत में पाकिस्तान क्या करता समझ में आता था? कुछ समझ में नहीं आता था। इधर से सुनते थे, इधर से गिरा देते थे। यह टेररिज्म क्या ही होता है। जब अपने यहां 9/11 हुआ, तब इनके हाथ पांव फूले और समझ में आया कि नहीं यार, टेररिज्म तो होता है। तो जब अपने यहां कोई कहेगा कि कनाडा तोड़ देंगे, अमेरिका तोड़ देंगे, तब इनको समझ में आएगा कि भारत को काटने की बात करने वाले खालिस्तानी क्यों टेररिस्ट, और उनको तुम समर्थन कर रहे हो। जिस निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा इस हद तक ड्रामा कर रहा है, वो निज्जर खुद क्या था भाई? जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा ने 1 साल से इतनी हाय तौबा मचाई हुई है, उस निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2022 में एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 2014 और 2016 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। निज्जर खालिस्तान के लिए लोगों को भड़काता था। खालिस्तानियों की फंडिंग करना, ट्रेनिंग देना निज्जर का काम था। यह पंजाब में भी युवाओं को भड़काता था और ट्रेनिंग देता था। कनाडा में इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की प्लानिंग करता था। तो चिल्ला तो तुम ऐसे रहे हो कि पता नहीं निज्जर की हत्या नहीं हो गई, पता नहीं कितने बड़े संत की हत्या हो गई। ऐसे आतंकवादी के लिए, कनाडा के लिए ऐसा प्यार उमड़ रहा है कनाडा का कि वो भारत से लड़ बैठा। और इसमें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अपनी राजनीति है बॉस। उसको निज्जर से भी प्यार नहीं है, उसको अपनी कुर्सी से प्यार है। मैं आपको अभी बताता हूं, वो कनाडा और भारत के रिश्ते खराब कर रहा है ट्रूडो। कनाडा का इससे नुकसान करवा रहा है ट्रूडो। ऐसा ट्रूडो तब करते हैं जब ट्रूडो को देश में, अपने देश में कुर्सी खतरे में लगने लगती है, तभी वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, ताकि वो कनाडा में अपने खालिस्तानी समर्थकों को खुश कर सकें। लेकिन ये सब पैतरे भी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कनाडा में अगले साल, जो आने वाला साल है, उसमें चुनाव है। वहां के चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि कनाडा की पब्लिक के बीच ट्रूडो की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि वो चुनाव से पहले अगर इस्तीफा देकर भी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करे तो नहीं बचा पाएगा ये आदमी। इतना खत्म मामला हो चुका है इसका। कनाडा के चुनावी सर्वे में 59% लोगों ने ट्रूडो के काम को नकार दिया गया है। हटाओ इसको, बेकार आदमी। एक सर्वे में तो 60% लोग महंगाई और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग से परेशान दिखे। यानी ये आदमी कुर्सी भी छोड़ दे तो भी इसकी कुर्सी नहीं बचेगी, इसकी पार्टी नहीं बचेगी। ये हालत है आज कनाडा में इसकी। तो उसको समझ में आ गया कि बॉस, महंगाई का जवाब देने से अच्छा है कि भारत के साथ नई लड़ाई छेड़ दो, जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। भाई, भारत आज की डेट में सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है, बड़ी फोर्स है दुनिया में, तो उससे लड़ जाओ ताकि पब्लिक को लगे कि देखो बाप रे बाप, इंडिया से लड़ रहा है ट्रूडो, कुछ तो इसमें बात है। इस बार शायद ये पैतरा भी ट्रूडो की कुर्सी ना बचा पाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत टाइट है। कनाडा की अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक कनाडा में हुए हालिया सर्वे में साफ दिख रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग मात्र 22.8% पे पहुंच गई। उनकी यह रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पियरे पोइलिवेरे की अप्रूवल रेटिंग उनसे कहीं ज्यादा 43% पर है। सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। इसका चांस कितना है पता है? मात्र 1%, जबकि विपक्ष के सरकार बनाने के चांसेस 97%। अब यही सब सर्वे देख के इसका दिमाग घूमा हुआ है ट्रूडो का, और इसको समझ में कुछ नहीं आया तो आए बाएं साएं करते हुए भारत के उच्चाधिकारियों को कहने लगा कि अरे यही लोग तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर उसको निज्जर को मरवा दी। इससे कुर्सी बचती है, कुर्सी तो नहीं बचती, तुम्हारी इज्जत भी नहीं बची भाई।
लोग हंस रहे हैं तुम पे कि क्या ही प्राइम मिनिस्टर है। ट्रूडो की इस राजनीति पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ठोक दिया कनाडा को, साफ साफ लिखा जवाब में कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से साफ दिखती है। 2018 में उन्होंने अपने वोट बैंक को लुभाने के मकसद से भारत की यात्रा की थी, लेकिन यह उन्हें उल्टी पड़ गई। उनकी कैबिनेट में ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट किए गए जो भारत के खिलाफ अलगाववादी एजेंडा चलाते हैं। दिसंबर 2020 में उन्होंने जिस तरह से भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल दिया, उससे साफ है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी सरकार देश हित के आगे तो कुछ लोड लेती नहीं है। उसने ठोक दिया कनाडा को कि यह आदमी ही कैसा बेकार आदमी तुमने चुन लिया, जो अपनी राजनीति के चक्कर में कनाडा बर्बाद कर रहा है। ट्रूडो की सरकार एक ऐसी पार्टी के भरोसे चल रही है जिस पार्टी के नेता खुलकर अलगाववादी विचारधारा को समर्थन देते हैं। कनाडा की राजनीति में विदेशी दखल पर आंखें बंद करके बैठने पर आलोचना से घिरे ट्रूडो डैमेज कंट्रोल के लिए भारत का नाम ले रहे हैं। ट्रूडो सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। ट्रूडो सरकार ने आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है कि वो भारत के डिप्लोमेट्स को धमकाएं। ट्रूडो सरकार अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना पॉलिटिकल एजेंडा भारत के खिलाफ चला रही है। किसी भी आरोप का कोई सबूत तक नहीं दिया, जबकि भारत बार बार सबूतों की मांग करता रहा। अरे तुम्हारे पास इतना सबूत है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रखना दो सब, ये लीजिए इंडिया के खिलाफ, लीजिए पूरी दुनिया देख ले। क्यों नहीं करते हो ऐसा? क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। अब जिस तरह की हरकत कनाडा सरकार की तरफ से हो रही है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है कि जांच के बहाने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत को बदनाम करने का खेल हो रहा है। कनाडा की राजनीति में घिरे ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन ऐसा करके उसने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। साल 2018 में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कनाडा में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं, जो करीब 4 लाख हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कनाडा की इकोनॉमी को सालाना 1,84,910 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें अकेले भारतीय छात्रों से 85,731 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये छात्र कनाडा के मेट्रो शहर में रहते हैं। एक बार अगर भारत अपने छात्रों को वापस बुलाने का आदेश दे दे या कहे कि अब आगे से छात्र नहीं जाएंगे, तो कनाडा के मेट्रो शहर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। साल 2015 में सऊदी अरब ने अपने पत्रकार की हत्या पर कनाडा से अपने देश के छात्रों को वापस आने का आदेश दिया था। इससे कनाडा को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था, जबकि कनाडा में सऊदी अरब के 15,000 छात्र ही पढ़ते थे। आप देखिए, कनाडा की तरह चीन भी भारत के ऐसे ही टकराता रहता है। इसी टकराव की वजह से 2023 में चीन को केवल दिवाली के प्रोडक्ट्स की बिक्री में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह मालदीव ने भारत से थोड़ा आंखें मिलाने का प्रयास किया था, जिस वजह से इसी साल जनवरी से अगस्त के बीच मालदीव को 1290 करोड़ का नुकसान हो गया और पहले 4 महीने में भारत से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की संख्या 42% गिर गई। तो जो मालदीव का मोइजू एकदम चीन की गोद में बैठा हुआ था, चीता बन रहा था, अभी हाल में आपने देखा ना कैसे मोदी जी से मिलके गया। तो भैया ये आज का इंडिया है, आज का नया भारत है। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना अगर इंडिया से भिड़ोगे। खुद कनाडा के एक्सपर्ट्स तक मान रहे हैं कि कनाडा को भारत से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, उसमें किसी भी देश के लिए भारत से दोस्ती करना ही फायदा है। भारत से जो भी पंगा लेगा उसे आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के ज्यादातर देश भारत से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध के हालात के बीच ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन कनाडा ने गलत समय पर गलत फैसला किया और यह सब उसके प्रधानमंत्री ट्रूडो की राजनीति की वजह से हो रहा है।